सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आज बात होगी इमरान खान की अवामी तहरीक आखिरी मरहले में दाखिल हो गई। सुप्रीम कोर्ट की अस्कुद नोटिस केस की समाअत में क्या हुआ, शहबाज शरीफ की मुश्किलों में कैसे इजाफा हो गया, मोदी की कठपुतली अदालतों ने क्या जुल्म ढाया। लेकिन पहले चलते हैं अपनी कहानी की जानिब। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक औरत गोश्त तकसीम करने वाले कारखाने में काम कर रही थी। एक दिन जब वो अपने काम के स्केड्यूल से फारिग हो गई तो वो गोश्त रखने वाले सर्द खाने वाले कमरे में चली गई। बदकिस्मती से कह लें कि दरवाज़ा उसके पीछे बंद हो गया और वो औरत अंदर सर्द खाने में फंस गई। वो पूरे जोर से चीखती चिल्लाती रही, दरवाजा पीटा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। उसकी सांसें भी रुक रुक के आ रही थीं। अच्छा, कारखाने के ज़्यादातर जो मुलाजिम हैं वो छुट्टी करके उस वक्त तक जा चुके थे। सर्द खाने के बाहर उसकी आवाज़ सुनना समझ लें कि तकरीबन नामुमकिन था। अच्छा, 5 घंटे बाद जब वो अपनी मौत के बिल्कुल करीब थी, उसी वक्त कारखाने के सिक्योरिटी गार्ड ने अचानक दरवाज़ा खोला और समझ लें कि मौजज़ाती तौर पर उस औरत की जान बचा ली। अच्छा, बाद में उसने उस सिक्योरिटी गार्ड से पूछा कि आपने किस तरह सर्द खाने का दरवाज़ा खोला, क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारियों में शामिल नहीं था। उस गार्ड ने कहा कि मैं इस कारखाने में पिछले 35 सालों से काम कर रहा हूँ। सैकड़ों मुलाजिम हर रोज़ कारखाने में आते हैं, वापस जाते हैं, लेकिन आप उन चंद मुलाजिमीन में शामिल थीं जो हर सुबह आते हुए मेरे साथ दुआ सलाम करती थीं और छुट्टी के वक्त मुझे अल्लाह हाफिज़ कहकर जाती थीं। जबकि बहुत सारे लोग मुझे ऐसा ट्रीट करते हैं जैसा कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। आज जब आप सुबह अपनी ड्यूटी पर आईं तो आपने हमेशा की तरह मुझे सुबह खैर कहा, मेरा हाल पूछा, लेकिन छुट्टी के वक्त मैंने महसूस किया कि अभी तक आप छुट्टी करके गई नहीं है। क्यों? क्योंकि आप मुझे अल्लाह हाफिज़ कहे बगैर जाने वाली नहीं है। और जब आज मैंने आपके मुँह से अल्लाह हाफिज़ नहीं सुना तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि कोई परेशानी ज़रूर है। इसलिए मैंने कारखाने में हर जगह आपको तलाश किया, ढूंढा और आखिरकार सर्द खाने में आपको पा लिया। अब नाज़रीन, इससे क्या समझ आती है कि अच्छाई का बदला हमेशा अच्छाई से मिलता है और यही अच्छाई इमरान खान अपनी आवाम के साथ कर रहे हैं। इमरान खान मुल्क और आवाम की ज़िंदगियों में खुशहाली लाने, उनको गुलामी से निजात दिलाने के लिए अनथक जिदोजहद कर रहे हैं और यही वजह है कि इमरान खान हर दिल की धड़कन बन चुके हैं। आज इमरान खान में खिताब करते हुए ये कहा है कि जी वो कल मुल्तान के जलसे में मार्च की कॉल देंगे। क्या कहना था उनका, ज़रा सुनिएगा। मिलेगी। सुना आपने खान साहब को, कह रहे हैं कि इस्लामाबाद मार्च का मकसद हकीकी आज़ादी है, अपनी कौम को दूसरों के लिए कुर्बान नहीं किया जाता। मेरी आवाम मार्च के लिए जोश और अपनी तवानाई बचा कर रखें। कल मुल्तान जलसे में इस्लामाबाद मार्च की तरफ कॉल दूंगा। बरे सगीर की तारीख का सबसे बड़ा इंसानों का समंदर आने वाला है। मार्च से पहले मुल्तान में कल हमारा आखिरी जलसा होगा। अच्छा, इमरान खान अब कल बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा यकीन है, बल्कि पूरा यकीन है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ पूरा पाकिस्तान उनका साथ देगा। और हालात देखकर यकीन के साथ ही कहा जा रहा है इस मार्च में इमरान खान का भरपूर साथ देने जा रही है, क्योंकि इमरान खान हक के रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा, एक और खबर यह है कि समी इब्राहिम बहाना है, असल में बोल निशाना है क्योंकि आज़ादी इजहार हुकूमत को बर्दाश्त नहीं हो रही है। बोल नहीं उसकी तरफ से तहरीक इंसाफ के जलसों की कवरेज से इक़्तिदार के ऐवानों में हलचल मची हुई है, इसीलिए हक की आवाज़ और आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया जा रहा है। आज बोल और समी इब्राहिम को टारगेट किया जा रहा है। कल कोई और भी हो सकता है, कल कोई और भी हो सकता है, लेकिन ऐसे हथकंडे नाकाम ही होंगे क्योंकि पूरी पाकिस्तानी कौम बोल के शाना बशाना खड़ी है। सहाफ़ती तंजीमें भी बोल और समी इब्राहिम के साथ यकजहती का इजहार कर रही हैं, आज़ादी सहाफ़त पर इस हमले को मुस्तरद कर रही हैं। हम भी नाजरीन हक की आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, ऐसे हथकंडों से डरेंगे नहीं। आपको बताऊं कि बोल को दबाने, समी इब्राहिम साहब को दबाने के लिए हुकूमत, FIA और दीगर इदारों का बाकायदा सहारा ले रही है। अब सभी इब्राहिम पर अटक पुलिस ने FIR काट दी। उनके खिलाफ मुकदमा अटक के थाना सिटी में दर्ज कर लिया गया, जिस पर साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि समी इब्राहिम के खिलाफ FIR इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली और इस गुलामाना और फाशिस्ट सोच का हिस्सा है जो नून लीग का तुरा इम्तियाज़ है। यानी जो चैनल और सहाफ़ी आपके जराइम पर पर्दा डालकर आपकी शान में झूठे कसीदे पड़े, उससे आप नवाजते रहेंगे, और जो आपको आईना दिखाए उस पर आप झूठे मुकदमात और पाबंदियां लगाएंगे। लेकिन अब ये सब कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज इस मामले को इंसाफ के ऐन मुताबिक देख रहे हैं। आज FIA की जानिब से सहाफ़ियों को हिरासा करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सीनियर एंकर पर्सन समी इब्राहिम की दरख्वास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने समी इब्राहिम के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से पहले SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की है। अच्छा, आज इस समात में चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या अभी भी FIA कार्रवाई कर रही है, जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा है कि जी अभी भी FIA कार्रवाई कर रही है और एक और नोटिस भेजा गया है और वही इल्ज़ामात दोहराए गए हैं जो प्रेस रिलीज़ में FIA ने लगाए थे। बाद में अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 26 मई तक ये जो समात है ये मुलतवी कर दी है। नाज़रीन, हुकूमत की जानिब से सहाफ़त पर बाकायदा हमले जारी हैं। अब ये देखना होगा कि क्या समी इब्राहिम के बाद बोल के मज़ीद सीनियर एंकर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नाज़रीन, अब ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि हुकूमत अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ को दबाना चाहती है और इसके लिए इदारों का इस्तेमाल कर रही है। अब जैसा कि नून लीग पर FIA पर असरअंदाज होने के इल्ज़ामात लग रहे हैं ताकि वो अपने केसेस का खात्मा कर सकें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामला देखकर इस पर अज़ खुद नोटिस ले लिए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल मुकदमात में तबादले और तकर्रियाँ रोकने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुदाखलत पर आज खुद जो नोटिस है उसकी समाअत की। अदालत ने हुक्म दिया है कि हाई प्रोफाइल मुकदमात में प्रोसिक्यूशन तहकीकात ब्रांच के अंदर ताहुक्म सानी ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं की जाएगी और सुप्रीम कोर्ट ने नैब और FIA को भी ताहुक्म सानी कोई भी मुकदमा अदालतों से वापस लेने से भी रोक दिया है। नाज़रीन, अब शहबाज शरीफ इदारों के अफसरान को अपने आप को बचाने के लिए तब्दील नहीं कर सकते हैं, यानी वो किसी किस्म के बदले नहीं कर सकते हैं। अगर वो तबादला करेंगे तो तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे और ऐसी सूरत हाल में वो नाअहल भी हो सकते हैं। इसलिए अब शहबाज शरीफ के पास केसेस का सामना करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, कोई और चारा बाकी नहीं बचा। अच्छा, असद उमर साहब ये कहते हैं कि अगर हुकूमत ने फौरी इलेक्शन करवाने की बजाय हमारे मार्च की राह में इस्तेमाल करने की कोशिश भी की तो फिर हुकूमत के पास कोई चारा नहीं बचेगा कि वो अपने आप को बचा सकें। ज़रा क्लिप चलाइएगा असद उमर साहब का। सुना आपने असद उमर साहब को, कह रहे हैं कि जी इमरान खान को कुछ हुआ तो कोई हालात काबू में नहीं रख सकेगा। बेहतरी का रास्ता यही कि नए इंतखाबात का ऐलान लिया जाए और नए इंतखाबात के ऐलान से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल ख़त्म हो जाएगा। कोई समझता है कि कोई दबाव डालकर तहरीक को दबा सकता है तो वो अपनी ये गलत फहमी दूर कर ले। इमरान खान सोच नहीं सकते थे कि इतनी बड़ी तादाद में कौम खड़ी हो जाएगी। अब असद उमर की बातों से साफ नज़र आ रहा है, साफ लग रहा है, समझ आ रही है कि हुकूमत मार्च को रोकने के लिए हर किस्म का हरबा इस्तेमाल कर सकती है। जैसा कि माजी में भी नून लीग की हुकूमत ने सानेहा मॉडल टाउन के जरिए इंतशार की सियासत को हवा दी थी, आपको याद होगा। अब इसीलिए माजी को देखते हुए इस हुकूमत से कुछ उम्मीद नहीं कि वो इमरान खान के मार्च को रोकने के लिए ओछे हथकंडों पर उतर आए। लेकिन इमरान खान ना डरने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि इमरान खान को ये बात बखूबी अगर हुकूमत कुछ दिन और रही तो मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब कुछ कह रही हैं मईशत के हवाले से, ज़रा सुनिएगा। सुना आपने मरियम औरंगज़ेब को। नाज़रीन, मरियम की बातों से साफ लग रहा है, नज़र आ रहा है, समझ आ रहा है कि उनकी हुकूमत की जो माशी टीम है वो शायद इस काबिल नहीं है कि वो मुल्क की मईशत को संभाल सके। और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने की जब बहुत ज़्यादा इनको जल्दी थी तो महंगाई को इन्होंने इशू बनाया था। बेचारी अवाम जो कि गुर्बत में पिस गई, महंगाई में पिस गई, बड़ी इनको फिक्र हो रही थी अवाम की कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। तो फिर आप लोगों ने महंगाई कम कर दी, आपने मईशत को संभाल लिया। आप लोग भी वही हीले बहाने किए चले जा रहे हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत पे जिम्मेदारी डालते चले जा रहे हैं। आपको बड़ी जल्दी थी आने की, आपको बड़ी फिक्र थी अवाम की, महंगाई खत्म करने की, महंगाई को बहाना बनाया। इमरान खान की हुकूमत को किस तरह गिराया गया सबको नजर आ गया। अब आप खत्म करें ना महंगाई, आप कंट्रोल करें, मईशत को संभाल लें। अच्छा, शाहिद खान अब्बासी साहब वो भी क्या कहते हैं जी कि जी 1 घंटा बिजली की लोड शेडिंग करके $125 मिलियन बचाया जा सकता है। यानी शाहिद खान अब्बासी साहब अवाम को मुश्किलों में डालकर डॉलर बचाना चाहते हैं, या अगर मैं यूं कह लूं कि अपनी हुकूमत का भरम रखना चाहते हैं। यानी समझ इनको कुछ नहीं आ रही कि करना क्या था, बस इनको हुकूमत में आने की जल्दी थी, इक़्तिदार में आने की जल्दी थी, इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजने की जल्दी थी और इनको इक़्तिदार की कुर्सियों पे आके बैठने की जल्दी थी, हुकूमती कुर्सियों पे आके बैठने की जल्दी थी। पता इनको चल नहीं रहा, समझ इनको आ नहीं रही कि करना क्या है। लेकिन अवाम को सब समझ आ गई है, अवाम सब कुछ समझ चुकी है, अवाम सब कुछ जान चुकी है कि हुकूमत सिर्फ इमरान खान को हटाने के लिए आई थी। सर मत्थे से दुखता था इनको बंदा जिसका नाम है इमरान खान। इस हुकूमत को कौम से या कौमी मुफाद से किसी किस्म का कोई सरोकार नहीं था, ना दिलचस्पी थी ना है। और अब ये लोग अवाम को रिलीफ देने की बजाय अवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं, अवाम से कुर्बानी, अपनी कुर्सियों के लिए, अपने इक़्तिदार के मजे लूटने के लिए अवाम से कुर्बानी मांग रहे हैं।
अच्छा, शौकत तरीन साहब भी हुकूमत के इल्ज़ामात पर सख्त बरहम होते हुए कह रहे थे कि जी जो मौजूदा हुकूमत है उसको झूठ बोलते हुए ज़रा शर्म नहीं आती, शर्म आनी चाहिए। इन्होंने मईशत को तबाह कर दिया और कहते हैं हमारे दौर में डॉलर जो है मुस्तहकम था, अब डॉलर आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि जी लग्जरी सामान की दरामद पर पाबंदी के फैसले से मुल्क की कीमती जो ज़र मुबादला है उसकी बचत होगी और हम किफ़ायत शारी पर सख्ती से अमल करेंगे। मैं बड़े ही अदब के साथ, बहुत ही अदब के साथ शहबाज शरीफ साहब की खिदमत में अर्ज़ करती चलूँ कि अगर आप लोग पहले ही किफ़ायत शारी से काम ले लेते तो आज मुल्की मईशत का क्या ये हाल होता? दिल पर हाथ रखिए शहबाज शरीफ साहब, बताइए क्या आज मुल्की मईशत का ये हाल होता अगर आप लोग पहले किफ़ायत शारी कर लेते? हरगिज़ ये हाल ना होता अगर आप लोग पहले किफ़ायत शारी कर लेते। अब नून लीग मुआशी एतबार से कोई मुश्किल फैसला लेने को तैयार नहीं है और अवाम को बड़ी अच्छी तरह से समझ आ चुकी है। नून लीग क्या चाहती है कि इसके साथ दीगर इत्तेहादी जमातें भी मुश्किल फैसले की जिम्मेदारी लें, जो शायद वो लेने के लिए तैयार नहीं हो। नून लीग को बात अच्छे से समझ आ गई है कि कोई और जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है जो बाकी जमातें हैं। अच्छा, बिलावल इस बात को मानने को तैयार हैं कि जी मुल्क का जो इस्तेहकाम है वो मजबूत मईशत से जुड़ा हुआ है। क्या कहते हैं बिलावल, ज़रा सुनिएगा। आपने बिलावल जरदारी साहब को कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए एड के अलावा ट्रेड की भी ज़रूरत है और हमें ऐसे मौके पैदा करने होंगे जिससे जो दीगर ममालिक हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। अच्छा, बिलावल भी मुआशी चैलेंजेस से बाखूबी वाकिफ़ हैं। अब जो मुत्तहदा हुकूमत है ना उस पर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती, भारी जिम्मेदारी कि ये किसी भी तरह से जो मुआशी बहरान है उससे निकले, वरना हुकूमत पहले बहरानों में घिरी हुई है, आपको पता है। और ऐसे में हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर मज़ीद मुश्किलात ही खड़ी होंगी ना। अच्छा नाज़रीन, अब ज़रा बात करती हैं पड़ोसी मुल्क के मज़ालिम की, और जहाँ जुल्म का जिक्र आ जाए वहाँ पे नरेंद्र मोदी का नाम ना हो, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? नरेंद्र मोदी के शर से कोई भी महफूज नहीं है। नरेंद्र मोदी अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए इदारों का इस्तेमाल करता है और यहाँ तक कि इंसाफ की अदालतों को भी अपने इशारों पर नचा रहा है ये शख्स जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मोदी इंसाफ का गला घोंटने के लिए अदालतों का बेपनाह इस्तेमाल कर रहा है। अब मकबूजा कश्मीर की जन्नत नज़ीर वादी जो कई दहाइयों से भारत के कब्जे में है, लेकिन भारत की कातिल फौज, इनकी कातिल सेना और मोदी के कश्मीरियों पर किए जाने वाले जुल्म के आगे बंद मानने वाली आवाज़ें अब भी मौजूद हैं। और ऐसी ही एक आवाज़ जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यासिन मलिक की आवाज़ है, जो कश्मीरियों की आज़ादी के लिए कई साल से आवाज़ उठा रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं। बस उनका यही अमल कह लें, यही जो आवाज़ है उनकी, यही जो उनकी जिद्दोजहद है, ये मोदी की नज़र में जुर्म ठहर गई और इसी सबब वो कैद भी काट रहे हैं। लेकिन मोदी ने जब ये देखा कि मकबूजा कश्मीर के रहनुमाओं को ज़बरदस्ती जेल में डालने के बावजूद भी कश्मीरियों में आज़ादी का जज्बा तो कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता चला जा रहा है और ज़्यादा ये ठाटे मारने लगे, तो फिर भारतीय हुकूमत ने यासिन मलिक जैसे निडर, बहादुर और आज़ादी के लिए मोदी जैसे जालिम हुक्मरान से जंग लड़ने वाले अजीम इंसान के खिलाफ अदालत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ज़रा खबर सुनिएगा। खबर यह कि जी भारत की जो मुतासिब अदालत है उसने हुर्रियत पसंद कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक को दहशतगर्दी फंडिंग केस में मुजरिम करार दे दिया। और भारतीय मीडिया का ये बताना है, भारतीय मीडिया का, कि यासिन मलिक की सज़ा से मुतालिक अदालत 25 मई को समाअत करेगी। अब आप देखिए कि भारतीय अदालतें अपने हाथों से इंसाफ का कत्ल कर रही हैं। अब इसी तरह अदालत ने जो भारतीय सियासतदान, टीवी होस्ट, साबिक क्रिकेटर, किसी तारुफ के मोहताज सिद्धू साहब, उनको सड़क पर, ज़रा सुनिएगा, उनको सड़क पर एक शख्स पर तशद्दुद करके हलाक करने के मुकदमे में 1 साल कैद की सज़ा सुनाई है। अच्छा जी, भारतीय मीडिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने सड़क पर झगड़े में एक शख्स की मौत के 3 दहाइयों पुराने मुकदमे में भारतीय सियासतदान सिद्धू साहब को 1 साल कैद की सज़ा सुना दी है। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ज़रा अंदाज़ा करें आप कि ये केस इतनी दहाइयों पुराना है, इतने साल पुराना है, लेकिन मोदी के कहने पर अदालत ने सिद्धू साहब को सज़ा सुना दी। क्यों? क्या वजह है? क्यों बुरे लगते हैं? सर मत्थे से दुखते हैं सिद्धू साहब। मैं वजह बता देती हूँ। सिद्धू साहब इमरान खान साहब के बहुत बड़े हामी हैं। वो आर्मी चीफ से भी गले मिले, आपको याद होगा। पाकिस्तान के हक में भी बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं ना, पाकिस्तान के हक में बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी को क्यों अच्छे लगेंगे सिद्धू साहब? अब ये इनके जराइम थे जिनकी वजह से भारतीय अदालत ने इन्हें सजा सुना दी। लेकिन जहां असल मायनों में जुल्म हो रहा है वहां भारतीय अदालत का कानून अंधा हो गया, अंधा। कुछ नजर नहीं आ रहा, इन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, मोदी के जुल्म की एक और ताज़ा खबर ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक मध्य प्रदेश में हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों के घरों पर हमले किए
और एक मस्जिद को आग लगा दी। हिंदू इंतहा पसंदों के ग्रुपों ने मुसलमानों पर तशद्दुद किया, लूट मार की, मुसलमानों की दुकानें लूटने, मस्जिद नजरे आतिश होने के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। लेकिन भारतीय अदालतें कहाँ हैं? भारतीय अदालतें, भारतीय अदालतों को ना कुछ सुनाई दे रहा है, ना कुछ दिखाई दे रहा है। ये गूंगी हो गई हैं, बहरी हो गई हैं, अंधी हो गई हैं। और यही अदालतें खवातीन के हिजाब के मामले पर नाइंसाफी करती रहीं। बाबरी मस्जिद के मामले पर भारतीय अदालतों ने इंसाफ का कत्लेआम किया, सबने देखा। लेकिन यही भारतीय अदालतें जो मोदी के हाथों की कठपुतली बनी हुई हैं, ये सिर्फ उनके गिरघेरा तंग करती हैं जो मोदी के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहा हो। लेकिन मोदी को यह बात याद रखनी चाहिए कि ये जितना मर्जी जुल्म कर ले, जितना मर्जी इंसाफ का कत्ल कर दे, लेकिन मोदी की नाइंसाफी की सियासत का खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।